हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कल यानी 12 दिसंबर शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आज देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है। देखिए, मैंने 10 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। मैंने आपको कल क्लियरली बताया था ये रेंज कि यदि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, इस रेंज का ब्रेकआउट हो तो हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं और ब्रेकडाउन हो तो शॉर्ट ट्रेड। इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ लेकिन हमें यहाँ पर बियरिश साइन नहीं मिला। ब्रेकडाउन के बाद में यदि इसका लो क्रॉस होता तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देखते, लेकिन यहाँ पर कोई बियरिश साइन नहीं मिला तो फिर मार्केट यहीं से उड़ता हुआ ऊपर आ गया और यही मैंने आपको कल व्यू पॉइंट बताया था। बैंक निफ्टी में देखेंगे अगर, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको यही बताया था। ये देखते हैं ये बैंक निफ्टी कि ये डिमांड जोन है नीचे। डिमांड जोन में हम शॉर्ट ट्रेड देख नहीं सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देखेंगे हमें यदि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एफटीएफ वगैरह की अपॉर्चुनिटी। अब हालांकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो मैंने केवल सेंसेक्स में ही काम किया है और सेंसेक्स में मुझे दो अच्छे ट्रेड भी मिले हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। सेंसेक्स में भी मेरा सेम व्यू पॉइंट था कि ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड देखेंगे। अब रेंज का ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन यहाँ पर बियरिश साइन नहीं मिला। फिर मैंने वेट किया, यहाँ पर ये 10 मिनट का एक अच्छा ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें यहाँ पर ट्रेड मिला। मैंने ये ट्रेड मिला था 84,400 का सी बाय करने के लिए, मैंने बोला था 240 के करीबन, और उसमें 350 प्लस का टारगेट भी मैंने दिया था और हमें 465 या 45 प्लस जो टारगेट मिला था वहां पर मैंने बुक भी करवाया था। फिर लास्ट में हमें हीरो जीरो ट्रेड मिली जो कि 25 से 82 गई है, 25 से 82। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये टेलीग्राम चैनल 11:34 पर जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का जो ट्रेड दिया था मैंने, ये दिया था 240 पर, सेंसेक्स 84,400 सीई, टारगेट 270, 300, 350 प्लस। इसमें देखिए 240 से 260, 300, 334, 365 सारे टारगेट यहाँ हो गए, लेकिन मैंने बुक करने के लिए कहां पर बोला, 425 पे। 240 से 425 हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है उन्होंने कैच किया है। उसके बाद में लास्ट में हमें एक और मिला था जो हीरो जीरो ट्रेड, जो कि मैं 1 बजे बाद ही देता हूँ और एक्सपायरी के दिन स्पेशली मैं जिसकी एक्सपायरी होती है उसी में मैं वर्क करता हूँ। ये देखिए हीरो जीरो ट्रेड 1:14 पर 84,900 का सी बाय करने के लिए मैंने बोला है 25 पर और टारगेट 50, 70, 120 प्लस। अब देखिए हीरो जीरो ट्रेड में एसएल जीरो ही होता है, या तो कैपिटल जीरो या फिर हमें 3x 5x का जो कैपिटल है वो जाता है। 25 टू 36 गया, 41 गया, 47 गया, 50 गया, कैपिटल यहाँ पर ही डबल हो गई 13 बज करके यानी 1:36, मात्र 20 मिनट में कैपिटल डबल। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पर ये कुछ स्क्रीनशॉट भी पुट किया है। फिर यहाँ पर 82 का हाई लगाया है। ये मेरा टेलीग्राम यानी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है वो अच्छा खासा अर्न कर रही है। लॉजिक के साथ मैं ट्रेड देता हूँ, पहले उसका मैं यहाँ पर एनालिसिस भी करता हूँ। तो अब चलिए दोस्तों, ये तो रही थी टेलीग्राम की बात। आप भी हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए कल के लिए देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। अब देखिए, आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,898 पर, 25,898 पर। अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, ये देखिए, ये तो पहले आज की रेंज हम मार्क कर लेते हैं। ये है आज की रेंज। अब यदि कल मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक देखेंगे, 26,000 तक, क्योंकि यहाँ डेली का ईएमए 20 है तो ईएमए 20 का रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से प्राइस फॉल हो सकती है। यहाँ पर हमें यदि कोई बेयरिश साइन मिले तो ये हो गया। और यदि इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है, इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में है, ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। नीचे कोई डिमांड जोन इसमें बना हुआ नहीं है। ये तो गया यदि निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है तो। अब यदि मान लीजिए निफ्टी गैप अप हो रहा है, निफ्टी गैप अप हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। देखिए, निफ्टी गैप अप हो रहा है यहाँ कहीं, और यदि हमें बुलिश साइन मिलता है इनसाइड कैंडल मोमेंटम में या कुछ, तो फिर ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है 26, 130, 150 के आसपास, यहाँ तक हम क्या देख सकते हैं, यहाँ तक हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट फॉलो, क्योंकि बहुत अच्छा ये सप्लाई जोन बना हुआ है, ये गैप अप की सिचुएशन में है।
यदि सस्टेन करता है तो सस्टेन नहीं करके शुरुआत की 5 मिनट में इस प्रकार की एक रेड कैंडल बन करके नीचे आ जाता है, तो फिर इस प्रकार ये यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है या फिर कंटिन्यू फॉल भी हो सकता है। ये हो गया गैप अप की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर हम क्या करेंगे? मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो रहा है, तो फिर ये जो आज की रेंज है, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी और यहाँ से फिर मार्केट फॉल हो सकता है। ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी का सिनेरियो। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में कल क्या देख सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 59,200 पर। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर आई है? 59,200 पर। आज का जो रेंज है, जो लास्ट सेकंड हाफ का जो रेंज है, ये रेंज है। अब यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, इस प्रकार इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। लॉन्ग ट्रेड यहाँ तक हम जो सप्लाई जोन बना हुआ है, यहाँ तक हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है यानी 59,600 तक, 59,600 तक हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये फॉल हो सकता है। ये तो हो गया फ्लैट होकर के यदि ये जो आज की रेंज है इसका ब्रेकआउट होता है तो। अब यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में जो आज की रेंज है इसका ब्रेकडाउन होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं 59,950 तक, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का आज एक और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन गया है 125 मिनट का। ये फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में है। मैं आपको वो बता भी देता हूँ 125 मिनट का जो डिमांड जोन बना हुआ है। देखिए ये 75 मिनट में नहीं है, 125 मिनट में ये डिमांड जोन बना हुआ है अच्छा सा। डेली का डिमांड जोन तो है ही है, लेकिन ये 125 मिनट में एक और डिमांड जोन यहाँ पर बन गया है। तो अब कहां तक हम शॉर्ट ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसमें? बैंक निफ्टी में। शॉर्ट ट्रेड देखेंगे तो इस रेंज से यहां तक देखेंगे। ये हो गया फ्लैट। अब यदि मार्केट गैप डाउन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन हो रहा है यहाँ कहीं पर, देखिए डिमांड जोन में गैप डाउन हो रहा है तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ही देखेंगे। डिमांड जोन में गैप डाउन हो रहा है तो यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड देखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस प्रकार यदि ऊपर जा रहा है तो ये आज की रेंज से फिर ये रेजिस्टेंस लेकर के फॉल होगा और फिर ये जो डिमांड जोन है 59,000 या 59,020 से यहाँ से फिर ये रैली कर सकता है। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन में। अब अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? बैंक निफ्टी गैप अप होता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? यहाँ पर कहीं गैप अप हो रहा है और सस्टेन करता है तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं 59,600 तक, 59,550 तक, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन है। यहाँ पर फिर बेयरिश साइन मिले तो आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। या फिर गैप अप होकर के ये जो आज की रेंज है यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से ये रैली करके सप्लाई जोन से फॉल हो सकता है। तीनों सिचुएशन हमने देखी बैंक निफ्टी में। अब देख लेते हैं कि सेंसेक्स का क्या होने वाला है। सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू पॉइंट है? देखिए आज सेंसेक्स में जो कॉल मिली थी जो तो मैंने आपको बताई थी, इनको कर देते हैं डिलीट। ये अब आज कोई काम की नहीं है। ट्रेंड लाइन रहने दीजिए। अब यदि सेंसेक्स की भी ये आज की रेंज हो गई 84,680 से ये जो 84,900 तक। अब यदि सेंसेक्स फ्लैट ओपन हो रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, इस रेंज का ब्रेकआउट होने पर 85,000 का भी ब्रेकआउट हो तो फिर यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। और यदि इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो उस सिचुएशन में है। अब अगर मार्केट गैप अप हो रहा है उस सिचुएशन में क्या करेंगे? मार्केट मान लीजिए गैप अप हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? ये गैप अप हो रहा है मार्केट, तो गैप अप होने के बाद जो ये आज की सेकंड हाफ की रेंज है यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से 85,600 तक की हमें रैली दिखाई दे सकती है। यदि कोई हमें बुलिश साइन मिले तो मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से एफटीएफ से हमें लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। कल के चांसेस जो है वो है कि मार्केट होली होगा। ये मेरा व्यू पॉइंट है। हालांकि हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते, हमें कुछ न कुछ साइन चाहिए, रिवर्सल या बुलिश या बियरिश, जो भी साइन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। अब यदि मार्केट गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो आज की जो ये रेंज है, गैप डाउन हो रहा है तो ये रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह अच्छा वर्क करेगी। यहाँ पर फिर हमें बेयरिश साइन मिलेगा तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं।
तो ये हो गया मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया है कि कहां से फॉल हो सकता है, कहां से में बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग कंटिन्यू रहे। और हाँ, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।